हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 12। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इन्हें 4 ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जनरल एंट्री शुरू करने से पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब भी आपके एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न एंड लॉसेस ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से क्या रखा है, लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। दूसरी बात आप ये समझिए कि आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। ऐसा करने से आपको कभी भी जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको इजीली पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हुई है और क्या चीज डिक्रीज हुई है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमें कह रही है सोल्ड गुड टू दिलीप ऑफ द लीस्ट प्राइस 62,000 4 रुपीज 60,000। तो बिजनेस में सेल हुई है 62,000 रुपीज के गुड को कितने में बेचा गया 60,000 रुपीज के। तो मानेंगे ट्रेड डिस्काउंट मिला है 2,000 रुपीज का, बट यहाँ पे कहीं भी कैश की बात नहीं हो रहा। तो सारा जो भी सेल हुई है वो उधार में सेल हुई है। जब सेल हुई है, सेल इंक्रीज होगी बिजनेस में तो पर्टिकुलर जो क्रेडिट करेंगे। और डेटर दिलीप हमारा डेटर था, डेटर भी इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में आप 62,000 नहीं लिखेंगे, आप 60,000 लिखेंगे। 60,000 डेबिट साइड, 60,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिख दीजिए गुड सोल्ड टू दिलीप ऑन क्रेडिट। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या रही है, परचेज गुड कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। कह रखा है कि परचेज करिए बिजनेस ने 2 लाख रुपए से गुड्स परचेज करें हरी एंड कंपनी से। 75% की पेमेंट उस समय कर दी क्योंकि 4% का डिस्काउंट लेना था इसलिए। तो 4 बात अब यहाँ पे समझिए, हालांकि इसको मैं वर्किंग नोट के थ्रू भी समझाऊंगा, पर अभी के लिए आप 4 बातें ये समझिए कि बिजनेस ने परचेज करी है, ठीक है, बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, बिजनेस ने 75% कर दिया पेमेंट और अभी भी 4% पेमेंट करनी है। तो ये 4 बातें हो रही है ट्रांजेक्शन में। तो इसको आइए एक बार वर्किंग नोट से समझते हैं। तो लिस्ट प्राइस है हमारा 2 लाख रुपीज, जिसपे क्या हुआ कि 75% अमाउंट हमने पे कर दिया। 75 अमाउंट हमने पे कर दिया है। तो 2 लाख का 75% निकालेंगे आप, 2 लाख का 75% हमारा आएगा 1,50,000। अब 1,50,000 पे हमने क्या मिला, हमें कैश डिस्काउंट मिला। तो 4% कैश डिस्काउंट आप माइनस करना होगा। 1,50,000 का 4% कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 6,000। तो 1,50,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट है 1,44,000। तो एक्चुअल में 1,44,000 रुपीज हमने क्या करे हैं, पे करे हैं अपने क्रेडिटर को जो कि हरियन कंपनी है। तो इसकी जनरल एंट्री करते हैं आप। तो जनरल एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज इंक्रीज होगी। जब परचेज इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि डिस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट होगा, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट होगा। डिस्काउंट रिसीव एक तरह का गेन होता है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गेन इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद टू बैंक अकाउंट पेमेंट गई है, बिजनेस ने पेमेंट करी है 75% पेमेंट की है तो एसेट कम हो गए, क्योंकि बैंक एक तरह का एसेट है, एसेट कम हो गए तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे आप। इसके बाद क्या था, टू हरी, क्यों अभी भी अपने हरी को पेमेंट देनी है क्योंकि हरी से हमने परचेज किया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू हरी। हरी कौन है हमारा, हरी हमारा डेटर है। डेटर हरी हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी होती है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करते हैं। अब इसके अमाउंट को देखिए किस तरह का आएगा। परचेज कितने की थी, 2 लाख रुपीज की थी, ठीक है। 6,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। हमने एक्चुअल में कितनी पेमेंट की, 1,44,000 की हमने पेमेंट करी है हरी को, अभी भी 50,000 रुपीज हमें पे करने हैं। तो इस तरीके से आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे। ये अमाउंट आप कैसे लिख पाएंगे, आप वर्किंग नोट की हेल्प से ये अमाउंट लिख पाएंगे। चलिए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है सोल्ड गुड टू विशाल ट्रेडर कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट अलोंग 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% कैश डिस्काउंट रिसीव 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। तो यहाँ पे अब सेल हुई है बिजनेस में, एकदम अपोजिट एंट्री हो गई है। सेल में क्या कह रखा है कि 40,000 की सेल हुई है पर उस पर 25% प्रॉफिट हुआ है हमें। तो 40,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे हम, फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने, 80% पेमेंट हमें रिसीव होगी जिसपे हमने 10% कैश डिस्काउंट दिया है। तो इसमें भी 4 बातें हो रही हैं। एक तो बिजनेस में सेल हुई है, दूसरा क्या हुआ है कि बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है, बैंक बिजनेस को पेमेंट रिसीव हुई है और अभी भी कुछ पेमेंट है जो रिसीव होनी है बिजनेस को। तो इसको भी एक वर्किंग नोट से समझ लेते हैं। तो है लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है हमारा 40,000। ऐड कर दीजिए इसमें प्रॉफिट 25%, तो 40,000 का 25% कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 10,000। तो एक्चुअल में जो सेल हुई है बिजनेस में वो हो गई है 50,000।
40,000 की, 40,000 प्लस 10,000 50,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है 25% ट्रेड प्रॉफिट हुआ है। अब आपको क्या करना है कि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो लेस करना होगा आपको ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि 50,000 पे ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आएगा 5,000। तो एक्चुअल में जो सेल हुई है बिजनेस में वो हुई है 45,000 की। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हुआ तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने, अब इस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 45,000 की सेल हुई है। अब हमें क्या हुआ 80% पेमेंट मिल गई है, तो 45,000 का 80% कैलकुलेट कर लीजिए तो 36,000 हमें मिल गए हैं। अब 36,000 रुपीज हमें कैश में मिल गए हैं, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो हमें कैश डिस्काउंट भी देना है 36,000 का 10%, तो 3600 का हमने कैश डिस्काउंट दिया। एक्चुअल में जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है वो हुई है 2,400 रुपीज की। तो ये एक्चुअल पेमेंट रिसीव हुई है, 3600 का हमने डिस्काउंट दिया है, 45,000 की एक्चुअल में क्या हुई है सेल हुई है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको जर्नल एंट्री करने में अमाउंट को फिल करना है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक से पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट लिखा। दूसरा क्या हुआ डिस्काउंट अलाउ किया बिजनेस में, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ एक तरह का बिजनेस की लॉस होता है, जब लॉस इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। इसके बाद है विशाल ट्रेडर डेबिट, विशाल ट्रेडर कौन था हमारा डेटर था, डेटर भी हमारे इंक्रीज हो गए तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करेंगे। और आगे आएगा टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में क्या हुई है सेल हुई है। अब अमाउंट फिल करना है आपको, तो 32,400 हमें रिसीव हुए हैं, एक्चुअल में अमाउंट इतना रिसीव हुआ है। डिस्काउंट हमने 3600 रुपीज का दिया है, अभी भी 9,000 रुपए हमें लेने हैं विशाल से, और टोटल जो सेल हुई है बिजनेस में कितने की हुई है 45,000 की हुई है। इसके बाद इसमें नरेशन लिखिए। आप करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सिमिलर है इस पे, sold good to Bridge and Company costing 50,000 at 40% profit, allow 10% trade discount, 5% cash discount, Bridge and Company paid the full amount by check and avail cash discount। तो 50,000 की सेल हुई थी, 40% का प्रॉफिट हुआ हमें, जिस पे हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, पूरा अमाउंट कर दिया उन्होंने पे कर दिया, तो उस पे हमने 5% का कैश डिस्काउंट भी दिया। चलिए इसको भी एक वर्किंग नोट से समझते हैं। लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज का, जिसपे 40% का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, तो 50,000 का 40% कैलकुलेट करने पे आएगा 20,000। आप 50,000 प्लस 20,000 कर दीजिए तो आएगा 70,000। अब 70,000 पे हमें कैश ट्रेड डिस्काउंट देना होगा, तो 70,000 का 10% कैलकुलेट करने पे आएगा 7,000। एक्चुअल में जो पेमेंट हुई है, एक्चुअल में जो सेल हुई है बिजनेस में वो हुई है 63,000 की। अब 63,000 का उसने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, तो 63,000 पे हमें क्या देना पड़ेगा, हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा 5% का, जो कि हमारा कैलकुलेटर करके आएगा 3150। तो एक्चुअल में जो पेमेंट करी है हमारे डेटर ने हमें, वो करी है 59,850 रुपीज की। तो इसको ही आपको जर्नल एंट्री में दिखाना है। यहाँ पे अब आपको कैसे किस तरीके से जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उधार में कुछ नहीं बचा, तो उधार वाली चीज हट जाएगी। तो सीधा कैश दिया उसने हमें, हमने डिस्काउंट दिया बिजनेस को, ठीक है। तो ये बातें हो रही है यहाँ पे। तो किस तरीके से एंट्री होगी इसकी, होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिजनेस में सेल हुई है। तो बैंक में कितना टोटल सेल 63,000 की हुई थी, मैंने बताया था जब हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 63,000 की सेल हुई थी। बैंक अकाउंट में कितना डिस्काउंट हमने 3150 का दिया, और बैंक एक्चुअल में अमाउंट हमें 59,850 का रिसीव हुआ है। ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी। अब इसको टोटल कर दीजिए, तो डेबिट साइड आएगा 3,68,000 और क्रेडिट साइड पे आएगा 3,68,000। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।